वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। काफ़ी सारे बच्चे होमवर्क नहीं भेज रहे हैं। सो डू वन थिंग, सेंड अस योर होमवर्क आपने बुक्स में कितना लिखा वो सब कुछ आप मुझे भेजेंगे, ठीक है। एंड अनदर थिंग, लास्ट टॉपिक में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक की काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी और उसको आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको होमवर्क में दिया था साइन का तो फाइंड तो किया था, लेकिन उसके हिसाब से वी हैव टू फाइंड इट आउट ऑफ कॉस। कॉस की भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब ये कॉस की वैल्यू में कैसे मिल सकती है, क्या हो सकता है, वो भी आपको फाइंड करना पड़ेगा। ओके, सो नाउ we are going to find the values of cos। उससे पहले जो चीज याद रखनी वो कुछ चीज ऐसे, दैट इज ऑल STC। ऑल STC साइन देने चरण मीन्स इसके अंदर सारे के सारे क्वाड्रेंट जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव एंड लास्ट क्वाड्रेंट आई मीन फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक है। अब ऑल STC मीन्स दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग इसमें कॉस थीटा फाइंड करते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू में क्या मिल सकती है देखते हैं। कॉस की वैल्यू के बारे में हमने आपसे बात की थी, कैसे याद रखना है। अगर साइन 0 है तो साइन 0 इज ऑलवेज 0, तो कॉस 0 इज 1, ठीक है। कॉस थीटा, अब साइन 0 इज 0 तो कॉस 0 इज 1, फिर कॉस 30 √3/2, साइन 45 एंड कॉस 45 वो तो वैल्यू सेम ही होगी, दैट इज 1/√2। फिर उसके बाद आता है 1/2 एंड देन 0। अब देखिए ऑल STC में सेकेंड क्वाड्रेंट पे है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, लेकिन कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट। कॉस क्या होगा अपने पास, नेगेटिव। अब अगर कॉस जो है वो नेगेटिव है तो उसके रिस्पेक्ट में हमें सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की सारी वैल्यूज हमें कैसे मिलेगी, नेगेटिव, ठीक है। तो कॉस की वैल्यूज हम लेते हैं, जैसे ही सीढ़ी चढ़े वैसे ही उतर जाने, लाइक दिस। तो क्या आएगा यहाँ पर, दैट इज -1/2, फिर -1/√2, then -√3/2 एंड -1। वापस वैसे का वैसे थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है। अब नेक्स्ट क्या होगा, तो फिर अगर tan पॉजिटिव है तो यहाँ पे कॉस जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो वापस फिर से दैट इज -√3/2, फिर इसके बाद आता है -1/√2, आफ्टर दैट -1/2 एंड हियर इट इज 0। नेक्स्ट इसमें कॉस जो है वो पॉजिटिव आता है, दैट मीन्स कॉस जो है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। This is first quadrant, this is second quadrant, third quadrant and fourth quadrant। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 0 है तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट वुड बी 1/2 प्लस में, फिर आ जाएगा -1/√2, फिर आएगा √3/2 एंड देन हियर इट इज 1, ठीक है। सो इज इट क्लियर टिल हियर, ये आ गई कॉस की वैल्यू, ठीक है। सबको समझ में आया।
कि नहीं आया? ओके, अगर किसी ने होमवर्क भी ये नहीं किया है तो कंप्लीटेड। इसके बाद हम करते हैं साइन के फॉर्मूला देखेंगे और वो फॉर्मूला क्या है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यस। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है ग्राफ। मैथ्स में और फिजिक्स में दोनों में ग्राफ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। विथ रिगार्डिंग ग्राफ हम काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फाइंड आउट कर सकते हैं। विथ रिगार्डिंग ग्राफ हम काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं दी हो तो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर वो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसके रिस्पेक्ट में हम ग्राफ बता सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको ग्राफ बनाना आ जाए तो कुछ कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जिसे आप डायरेक्ट सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो हम बात करते हैं ग्राफ की। ग्राफ के अंदर जो भी अपने पास एक्सेस है उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। मान लो दिस इज एन एक्स एक्सिस, दिस इज एन वाई एक्सिस। अगर आप और यहाँ से ओरिजिन से और नीचे जाए तो दिस इज वाई डैश, दैट मीन्स वाई इन माइनस डायरेक्शन, एंड एक्स डैश मीन्स इस साइड और जाए तो एक्स इन माइनस डायरेक्शन। याद है मैंने आपको बताया था कि आर्बिट्री होते हैं ये ग्राफ्स। ग्राफ्स क्या होते हैं? आर्बिट्री मीन्स इस टाइप से होते हैं। आप चाहे इसको y बोल लें, इसको x बोल लें, या इसको z बोल लें। इसमें से ये जो चीज़ें हैं दीज आर, इसको आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं। अब इसके अंदर ग्राफ में काफ़ी सारे कर्व्स आते हैं और ये सारे जो कर्व्स हैं वो इनके इक्वेशन पे डिपेंड करते हैं। लेकिन ये सब सीखे उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। मान लो कि आपके पास कोई एक ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन। मान लो कि कुछ ऐसा है, समथिंग लाइक दिस। इधर है, कहीं भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। और ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है इसी के रिस्पेक्ट में हमें स्लोप फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है? स्लोप। अब स्लोप कैसे फाइंड किया जाता है? गुजराती में देखने जाए तो स्लोप मतलब ढाल, राइट, ढलान। ओके, स्लोप, यू कैन अंडरस्टैंड स्लोप। व्हाट इज स्लोप? इसको स्लोप बोला जाता है। अब इसका स्लोप कितना है तो ये किस पर डिपेंड करता है, क्या चीज़ें होती हैं वो चीज़ पे हम बात करते हैं। तो स्लोप मीन्स कभी भी आपको स्लोप फाइंड करना हो तो मान लो कि अपने पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। ठीक है, मान लो 3 पॉइंट्स यहाँ पे एंड कुछ 3 पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे। उसमें से यहाँ पे हम ले लेते हैं x1, x2, x3। यहाँ पर हम ले लेते हैं y1, y2 एंड y3। इसमें से इस स्लोप पे आप कोई भी 2 पॉइंट को सजेस्ट कीजिए। मीन्स मान लो कि अगर मैं कुछ एक ये पॉइंट को मानता हूँ और दूसरा एक ये पॉइंट ले लेते हैं। अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं इस 2 पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में आपको स्लोप फाइंड करना होगा। आपने क्या किया? नीचे से डॉटेड लाइन करके ये 2 पॉइंट को तो यहाँ पे नोटिफाई कर दिया, लेकिन अब स्लोप फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? ये जो लाइन है y एक्सिस वाली, इसको मैंने कर दिया एक्सटेंड और यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल। दिस इज एन राइट एंगल ट्राइंगल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक थीटा है, यहाँ पर भी एक थीटा है। इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट देखने जाए तो यहाँ पे क्या बनता है अपने पास? y2, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखने जाए तो ये क्या बनता है? y1। उसी तरह से ये पॉइंट यहाँ पे देखने जाए तो यहाँ पे बनता है x2 और यहाँ बनता है x1। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए इसका हमें रेशियो लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? रेशियो। तो रेशियो कैसे होता है? दैट इज स्लोप इज इक्वल्स टू, क्या आएगा? स्लोप इज इक्वल्स टू, हमेशा लेना है y, दैट मीन्स
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज कॉल्ड स्लोप। इसको क्या बोला जाता है? स्लोप। और इसके जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये डेल्टा का मतलब है चेंज इन। क्या है इसका मतलब? चेंज इन। दैट इज वाई आप यहाँ पे लिख सकते हैं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। मतलब स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हुआ स्लोप। और स्लोप फाइंड करने से आपको बहुत चीजें जो है वो मिल सकती है। लेटर ऑन वी विल डिस्कस इन चैप्टर नंबर 3 कि ये स्लोप कहाँ पे यूज होगा और कैसे यूज होगा। और एक बात, आपने 9th स्टैंडर्ड में ग्राफ के स्लोप और एरिया दोनों फाइंड किए और स्लोप के रिस्पेक्ट में आपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की जो इक्वेशन है 3, कौन कौन सी? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, फिर s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर, फिर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशन जो है वो आपने फाइंड की थी विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ, जिसमें आपने कुछ ग्राफ में एरिया फाइंड किया था और एक जो ऐसा ग्राफ था जिसके अंदर आपने स्लोप फाइंड किया था। तो ये है स्लोप। ठीक है, सो फाइंड आउट स्लोप। आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी एक बात, मान लो कि आपके पास ये सारी वैल्यूज ना दी हो, लेकिन ये जो ग्राफ दिया है उसका एंगल दिया हो कि इतना एंगल है इस ग्राफ का एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं स्लोप को? तो स्लोप को फाइंड करने के लिए आप इसमें एक चीज और भी यूज कर सकते हैं। मान लो कि ये थीटा है और ये जो थीटा है इसके रिस्पेक्ट में अपने पास जो वैल्यू है वो है ऑपोजिट और एडजेसेंट। तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या होता है? tan थीटा। दैट मीन्स स्लोप फाइंड करने के लिए आप डायरेक्ट tan थीटा भी यूज कर सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज ऑल्सो इक्वल्स टू स्लोप। तो आपके पास अगर थीटा दिया हो और आप डायरेक्टली tan थीटा के रिस्पेक्ट में फाइंड कर दें तो भी आपके पास ये वैल्यूज आएगी। ठीक है, इज इट क्लियर टिल हियर? दूसरी एक बात, इसके अंदर जो भी आप स्लोप बता रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, कर्व वाला नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इक्वेशन की। इसका इक्वेशन कैसे मिल सकता है? तो इसका एक इक्वेशन है, मान लो कि उस इक्वेशन को बोला जाता है, ये मैं फर्स्ट इक्वेशन बता रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन फॉर ग्राफ इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ये है स्ट्रेट लाइन ग्राफ का इक्वेशन। क्या है? y इक्वल्स टू mx प्लस c। अब इसका जो फॉर्म है इसमें m जो है वो स्लोप है। क्या है m? m इज m स्लोप। और इसको आपको सॉल्व करते हुए y इक्वल्स टू mx प्लस c। अब इसको आपको सॉल्व कैसे करना है? तो हमें जो ये इक्वेशन दिया होगा वो किसी और फॉर्म के हिसाब से हो सकता है। मान लो कि मेरे पास कोई इक्वेशन है 3y इक्वल्स टू 4x प्लस 5। मान लो ऐसा कोई इक्वेशन है और इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में मुझे एक ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ। सो आई नीड टू प्लॉट द ग्राफ। हाउ वुड आई प्लॉट इट? Yes. How could I plot it? तो ये जो ग्राफ है इसमें हम लोग एक काम करते हैं कि y की वैल्यू फाइंड करनी है लेकिन x की वैल्यू के हिसाब से फाइंड करनी है। तो क्या करते हैं, मैं पहले इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख देते हैं लाइक। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा है ये इसी का फॉर्म है इक्वेशन। तो इसके हिसाब से अपने पास ग्राफ कैसा प्लॉट होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मान लो कि पहले x की वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। यहाँ तक कुछ है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज देखते हैं। तो 3y इक्वल्स टू 4 इंटू 0 प्लस 5। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये कांस्टेंट अभी दे देते हैं फिलहाल हम कांस्टेंट नहीं रखते हैं, कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में कुछ और रख देते हैं या फिर इजी वे के लिए हम इक्वेशन को ही चेंज कर देते हैं ताकि आपके लिए ग्राफ प्लॉट कर पाए। वी नीड टू प्लॉट द ग्राफ, दैट इज इट।
right? So to plot the graph, what could we do? Y equals to 2x, बस that's it. मतलब इसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि y जो है वो x की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या कि x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, x कम होगा तो y भी कम होगा, राइट? इसके हिसाब से सो y इक्वल्स टू 2x। अब y इक्वल्स टू 2x है तो इसमें पहले x की वैल्यू 0 पुटअप की तो y की वैल्यू 0, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। फिर सेकेंड कंडीशन, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या मिली हमें? 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। फिर है x की वैल्यू 2 तो x इक्वल्स टू 2 तो y इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पे आ गया 4। फिर x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू क्या होगी? ये तो y की वैल्यू इक्वल्स टू 6। मान लो आगे और ले लेते हैं 4, यहाँ पे 6 तो y की वैल्यू 8। तो आप देख सकते हैं जस्ट मिनट। हाँ, तो इसमें आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू जो हमें मिल रही है वो किस टाइप से मिल रही है, ठीक है। सो यहां पर x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 8। अब इसी के रिस्पेक्ट में हमें क्या करते हैं? ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। पहले आप ये वाला आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं यहाँ पे आपको ग्राफ प्लॉट करके बताऊंगा, ठीक है। यस, आपका नोट डाउन हो गया होगा, आई मीन स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो अब हम क्या करते हैं? ग्राफ प्लॉट करना है, वी नीड टू प्लॉट द ग्राफ। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए वही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अप्लाई करते हैं। अब इसके अंदर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अप्लाई करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो पहले हम देखते हैं कि x की वैल्यू 0, तो हम क्या करते हैं कि ये जो x है और y है इसमें 1 2 3 4 और इसके अंदर 2 4 6 8 ऐसे ले सकते हैं हम, 2 4 6 एंड 8 और ये 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 0, मीन्स एक पॉइंट अपने पास आ गया ये वाला, ओके। अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। नाउ नेक्स्ट वन पॉइंट है, जब x की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या मिल रही है हमें? 2। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2। फिर जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू है 4, दैट मीन्स आवर वैल्यू इज दिस। फिर x की वैल्यू जब 3 है तो y की वैल्यू है 6, मीन्स एंड नेक्स्ट x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 8। अब ये जो सारे के सारे पॉइंट्स अपने पास है, ये सारे के सारे पॉइंट्स को हम टच कर देते हैं, मीन्स उसे मर्ज कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें जो भी ये लाइन मिल रहा है, दिस लाइन इज एन स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसे आप स्केल से यूज करेंगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ अपने सिलेबस में भी है, इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फिर फोर्स में आएगा, काफी सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर ये आएगा। अब मान लो ये तो हमने पॉजिटिव वैल्यूज ली, लेकिन मान लो कि अगर नेगेटिव वैल्यू लेनी हो, यहाँ पर इसकी नेगेटिव वैल्यू लेकर देखते हैं। तो मान लो कि यहाँ पे है 0 तो ले लिया, ये -1 और ये -2 लेते हैं, ठीक है। अब -1 लेंगे तो x इक्वल्स टू -1, देन व्हाट वुड बी y? y वुड बी -2। if x would be -2 then what would be y? then y would be -4। तो वैसा का वैसा अगर हम इसके पीछे एक्सटेंड करें तो क्या होगा देखते हैं।
तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे था 2, तो यहाँ पे है -2, यहाँ पे है -4, ये 1, तो यहाँ पे -1 और ये -2। तो इसमें देखने जाए तो -1 पे अपने पास वैल्यू आ रही है -2 की, और -2 पे वैल्यू आ रही है -4 की। तो बैकेंड में भी आप देखने जाए तो ये अपने पास स्ट्रेट लाइन मिल रहा है बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज फॉर स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। सो दिस इज योर स्ट्रेट लाइन ग्राफ, जिसके लिए खास करके आपको ये इक्वेशन याद रखना है, y = mx + c, दैट मींस y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। और ये इक्वेशन देखते आपको पूछे कि भाई इसमें कौन सा ग्राफ आएगा, तो आपके दिमाग में फटाक से आना चाहिए दिस वुड बी एन स्ट्रेट लाइन ग्राफ, दिस वुड बी एन स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। इतना आपके दिमाग में होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड ग्राफ देखते हैं। पहले आप अपना नोट डाउन कर लीजिए, नोट इट फास्ट। यहाँ पे -2 है, -2। तो ये तो था हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब हम लोग इक्वेशन में नई इक्वेशन पे आते हैं, और जो नई इक्वेशन है वो क्या काम करेगी देखते हैं, ठीक है। आई होप ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अपने पास फिजिक्स में काफी सारी ऐसी इक्वेशन आती रहती है कि जिसके रिलेटेड अपन को ग्राफ मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत बार नीट के एमसीक्यूज में इक्वेशन के रिलेटेड बताया जाता है कि इसमें से कौन सा ग्राफ इसके लिए वैलिड है, ताकि हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुटअप कर सके और ग्राफ फाइंड आउट कर सके। अब सेकंड इक्वेशन इज y = kx²। ये है अपने पास सेकंड इक्वेशन। इसके रिस्पेक्ट में अपने पास कौन सा ग्राफ आएगा, ओके। सो ये जो k है उसकी जगह पे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 1 2 3 4, दिस k इज एन कांस्टेंट, ठीक है। अब ये कांस्टेंट है तो इसके रिस्पेक्ट में हमें क्या मिल रहा है देखने के लिए कि y, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, वैसे के वैसे सेकंड इक्वेशन में y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x², लेकिन उसमें क्या था, उसमें था x और इसमें x² है, ठीक है। अब जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की वैल्यू आती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात आती है, इसके अंदर ज़्यादातर क्या होता है कि ये चीज़ जो है वो इंस्टेंटली बढ़ना शुरू होती है। जैसे कि आपने देखा कि ये वाला जो इक्वेशन था, इसमें क्या था, जब अपने पास x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू 2 हो गई, x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू 4 हो गई, क्योंकि हमें पास 2 मल्टीप्लाई में है। अब इसमें भी हम ये करते हैं कि k की वैल्यू हम 2 लेते हैं और उसमें हम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। सो बाय टेकिंग y = 2x², अब इसमें अपने पास क्या वैल्यूज आती है वो देखते हैं। सो नाउ y x एंड y, x की अलग अलग वैल्यू के रिस्पेक्ट में अपने पास y की क्या वैल्यूज आती है वो हम देखते हैं। तो ये सारे हमने ऐसे ही नॉर्मली रैंडम वैल्यूज ले ली और इसके रिस्पेक्ट में वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। इफ इट इज 0 देन हियर इट वुड बी 0, इफ इट इज 1 का स्क्वायर इंटू 2 दैट इज 2, फिर है यहाँ पे 2 तो 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8, फिर आता है 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18, फिर है 4 का स्क्वायर 16 2 जा 32। मीन्स आप देख सकते हैं कि इसके अंदर वैल्यूज जो है वो चलो मान लो कॉन्स्टेंटली नहीं आ रही है, एक गैपिंग के जैसे नहीं आ रही, लेकिन आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू इंस्टेंटली बढ़ रही है। क्या हो रही है, y की वैल्यू बढ़ रही है। अब इसके हिसाब से हम एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं कि मान लो कि ये अपने कोऑर्डिनेट्स हैं और कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में अपने पास ये ग्राफ कैसा बनेगा, दैट मींस x y, then it would be y dash and then it would be x dash. This is an origin 1 2 3 4, 1 2
3 and 4. ओके, नाउ जैसे 1 2 3 4 है, यहाँ पे 2 8 18 32 वैसा है, तो हम क्या करते हैं 5 5 के स्लॉट्स बना लेते हैं, 5 10 15 20 25 30 एंड टिल हियर. ओके, ये हो गया 30. ओके, तो 5 10 15 20 25 एंड 30. ओके, अब इसमें 0 पे 0 है, लेकिन 1 पे क्या है 2. तो मान लो कि 2 कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है, ये 0 1 2 तो यहाँ पर कहीं होगा, तो उसके हिसाब से मैं एक पॉइंट मेरे पास लॉट यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, फिर जब अपने पास वैल्यू 2 आती है तब इसमें वैल्यू आती है 8. मीन्स मान लो कि ये 5 से लेकर 10 तक है, तो यहाँ पर शायद कोई वैल्यू हो सकता है, दैट वुड बी 8. ठीक है, फिर क्या करते हैं हम 8 आई, फिर 3 पर अपने पास आ रहा है 18 मीन्स 20 के आसपास कहीं नीचे, मीन्स यहाँ पर शायद 18. फिर आता है 4 पर अपने पास वैल्यू आते हैं 30, मीन्स यहाँ पर हम कोई ले सकते हैं 30. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स प्लॉट हो गए. अब एक बात और, हम लोग क्या करते हैं इसमें माइनस में भी वैल्यूज लेते हैं. क्या लेते हैं माइनस में. अब ये माइनस में लेते हैं तो क्या आएगा देखते हैं. ठीक है, that means I can drop this now. ओके, ये सारी वैल्यूज आ गई. अब सेम टू सेम इसमें अगर हम माइनस अप्लाई करें तो ये के ये सिस्टम को मैं माइनस में अप्लाई करता हूँ. मान लो कि यहाँ पे माइनस होगा, तो ये माइनस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, तो ये प्लस और माइनस 1 में दोनों में सेम वैल्यू आ रहा है. इसमें भी प्लस और माइनस 1, इसमें भी प्लस और माइनस 1 और इसमें भी प्लस और माइनस 1. कैसे बताता हूँ आपको फिर से. ये 1 माइनस लेते हैं, -1 का स्क्वायर दैट इज 1 इंटू 2. फिर -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, -3 का स्क्वायर दैट इज 9 2 जा 18. तो मतलब इसमें भी हम देखने जाए तो माइनस वाले स्लॉट में भी अपने पास सेम टाइप्स की वैल्यूज आ रही है. तो क्या करते हैं हम माइनस वाले डायरेक्शन में भी हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं. तो ये आ गया माइनस वाला पार्ट. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 दैट इज 1 2 3 एंड 4. तो इसमें भी देखने जाए तो सेम टू सेम वैल्यूज आ रही है. मीन्स मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पे आ गया 2, फिर यहाँ पे आ गया 8, फिर यहाँ पर आ गया 18 एंड here it might be 30. ठीक है, अब क्या करते हैं इस ग्राफ को हम कर देते हैं ज्वाइन. तो इस ग्राफ को ज्वाइन करते ही अपने पास एक शेप आएगा, और वो शेप क्या कहलाता है उसके बारे में हम बात करते हैं. सो बाय टेकिंग द शेप, ये शेप आएगा अपने पास समथिंग लाइक दैट. ठीक है, ये अपने पास शेप आएगा एंड दिस शेप इज कॉल्ड पैराबोला. ठीक है, तो इस टाइप की जो भी इक्वेशन है वो इक्वेशन में हम
इस टाइप का अपने पास ग्राफ आता है। ये ग्राफ कैसा आता है तो याद करो, एक इक्वेशन है s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, है ना। इसमें मान लो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, s इक्वल्स टू 1/2 at स्क्वायर मीन्स s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। ये टर्म कॉमन मीन्स कांस्टेंट हो तो इस टाइप का ग्राफ में अपने पास जो थीटा बढ़ रहा है, इसमें क्या बोल सकते हैं हम, थीटा बढ़ रहा है मीन्स मान लो मैं एक ऐसे लाइन खींच लूँ, ये यहाँ पे लाइन खींच लूँ, एक ऐसे लाइन खींच लूँ, तो ये सारे जो यहाँ पे थीटा बनेंगे वो क्या हो गया, थीटा इंक्रीज हो रहे हैं। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये टाइप के जो ग्राफ है, इस ग्राफ को बोला जाता है पैराबोला, ठीक है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन हमने देखी, दैट इक्वेशन वाज फॉर एन स्ट्रेट लाइन, और ये है पैराबोला, ठीक है। सो कीप दिस इन माइंड, ये अपने पास जो इक्वेशन था वो पैराबोला के लिए था। अब नेक्स्ट हम इक्वेशन देखेंगे, तो फिर हम इसे एक्सटेंड कर लेते हैं। ओके, एक और हम एक्सटेंड कर लेते हैं, क्या होता है देखते हैं। तो आई होप ये आपने नोट कर लिया, अपने पास दो इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हम थर्ड इक्वेशन लेते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है और बताओ। अभी तक जो अपन ने ग्राफ देखे, ये सारे ग्राफ थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए, ठीक है। ये जो सारे के सारे ग्राफ थे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए थे। अब हम जो ग्राफ देखने वाले हैं वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए। मीन्स मान लो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x क्यूब। मान लो कि इस टाइप का कोई ग्राफ हो, इस टाइप के कोई इक्वेशन हो, तो ग्राफ कैसा बनेगा। अभी तक हमने देखा था कि ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है, राइट, द ग्राफ इज गोइंग टू इंक्रीज, सारी की सारी वैल्यूज बढ़ रही है। अगर हम x की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि इसके अंदर क्या होगा। अब इसमें ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू कम होगी, और अगर x की वैल्यू कम होगी तो y की वैल्यू बढ़ेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब तक अपने देखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नाउ वी आर गोइंग टू सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे होता है देखो। मान लो ये इक्वेशन है, तो कुछ हम ले लेते हैं y इक्वल्स टू 1/x ही ले लेते हैं, राइट। क्या लेते हैं, x ही ले लेते हैं। अब x लेने से क्या क्या वैल्यूज होगी वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले होगा अपना x एंड y, वी नीड टू प्लॉट द ग्राफ। तो इसके अंदर 0 1 2 3 4, तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0 मीन्स हाँ फिलहाल 0। फिर x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1, ध्यान रखना। फिर x की वैल्यू 2, दैट मीन्स 1/2, तो y की वैल्यू 0.5। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 0.5। फिर x की वैल्यू 3, दैट मीन्स y की वैल्यू 0.33। फिर x की वैल्यू 4, दैट मीन्स y की वैल्यू 0.25। फिर x की वैल्यू 5, दैट मीन्स y की वैल्यू 0.2। तो ये सारी वैल्यूज है जो अपने पास आएगी, ठीक है। अब इसके हिसाब से आपको ग्राफ प्लॉट करना है। अब इसके अंदर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये देखेंगे ये वैल्यूज कम हो रही है। तो इसमें पहले तो आपको ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए कि हम इसमें कैसे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो वंस अगेन
सेम प्रोसेस, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आ गया x, दिस इज y डैश, दिस इज x डैश, दिस इज ओरिजिन। ओके, अब हम इसमें y की वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। y की वैल्यू से स्टार्ट करेंगे तो y की वैल्यू कम हो रही है तो ऊपर से कम होती हुई मीन्स नीचे से हम धीरे से वैल्यू ले जा सकते हैं। अब अगर आपको करना है तो यू कैन डू लाइक दिस, 0.2 0.4 इस टाइप से वी कैन डू लाइक दिस, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 एंड माइट बी 6। तो यहाँ पे आएगा 0.2, यहाँ पे आएगा 0.4, यहाँ पे आएगा 0.6, यहाँ पे आएगा 0.8, यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, इज इट क्लियर टिल हियर? हमने इसको इस टाइप के अरेंजमेंट में किया। आपको पता होना चाहिए कि ये अरेंजमेंट कैसे चलेगा। धीरे मीन्स छोटे से बड़े को ले जाना है या फिर लास्ट में जो बड़ी वैल्यू है उससे ही आप स्टार्ट करें। ओके, सो नाउ इसमें देखने जाए तो 0 से 0, फिर ये होता है मैक्सिमम वैल्यू 1 पर 1, ठीक है, 1 से 1। फिर जैसे हम 2 पर आए तो ये तुरंत डाउन आ जाता है तकरीबन यहां पर, ठीक है, 0.5, 0.4 और 0.6 के बीच में 0.5 कब आता है? जब अपने पास वैल्यू 2 है। फिर 3 पे आता है तो 0.33, 0.3 इनके बीच में अप्रोक्सीमेटली हम ले सकते हैं। तो कुछ वैल्यूज जो है वो यहाँ, राइट, आई होप यू कैन सी दिस। फिर 0.4 पे 0.25, मीन 0.25, 0.3 और 0.5 के बीच में तो कहीं यहाँ पे, और फिर ये 0.2 मीन्स यहाँ, ठीक है। मीन्स आप इसके अंदर देख सकते हैं कि ये जो सारी वैल्यूज है इसको मैं अगर कनेक्ट करूं तो ये कनेक्शन में ऐसे आएगा लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ, और ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ है इसको रेक्टेंगुलरली हाइपरबोला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइपरबोला। और एक बात, अगर आप इसमें ये स्क्वायर वाला टर्म ओपन करेंगे तो अभी आपको ये जो कर्व मिल रहा है, ये कर्व, ये जो कर्व मिल रहा है, ये कर्व आपको और अंदर दबा हुआ मिलेगा। अब ये जो कर्व आपको इस टाइप से मिल रहा है वो कर्व कैसा होगा? माइट बी लाइक दिस। ये कर्व अभी आपका ऐसा है, सॉरी, ये कर्व आपका ऐसा है, फिर आपका कर्व ऐसा होगा, अगर क्यूब है तो ऐसा होगा, मीन्स और कर्व जो है वो अंदर दबता हुआ है, ठीक है। सो दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन, एंड थर्ड इक्वेशन इज फॉर हाइपरबोला, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आएगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल डीके, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन यहाँ तक आपका काम खत्म होना चाहिए। तो हाइपरबोला में काम कैसे होता है ये हमने आपको आज दिखाया। सो टुडेज आवर टॉपिक वाज रिगार्डिंग ग्राफ, मैथमेटिकल टूल्स के अंदर, ठीक है। सो वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। ये आप देख नहीं पाए? ओह शिट, तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ ये वाला, शायद ये ब्लर हो गया होगा, मिस्टेक्स। तो अपने पास नेक्स्ट वाला इक्वेशन था, क्या था कि इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। 1/x में हमने सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे रखी। वैल्यूज रखने के बाद जो जो अपने पास वैल्यूज है उसके रिस्पेक्ट में हमने इसमें ग्राफ प्लॉट अप किया। ये जो सारे ग्राफ है उसके अंदर हमने वैल्यूज किस टाइप से डाली, 1 2 3 4, और इसके अंदर हम देखने जाए तो ये वैल्यूज कम हो रही है, ठीक है। देन वी स्टार्टेड फ्रॉम हायर टू मैक्सिमम, या फिर लोअर से आप ऊपर जा सकते हैं। तो इसमें अपने पास लोअर वैल्यू जो थी तो उसके हिसाब से हम ऊपर गए और ये हमने ग्राफ किया। इस टाइप के ग्राफ को हम बोलते हैं हाइपरबोला ग्राफ, ठीक है। ये
तीनों के तीनों ग्राफ अपने पास सिलेबस में हैं। कौन कौन से इक्वेशन में है? ये आपके पास आएगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसके अंदर डिस्टेंस एंड टाइम वो सेम क्वांटिटी के हिसाब से इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन आएगा। फिर इसके अंदर मैंने आपको एक इक्वेशन बताया s इक्वल्स टू 1/2 at² जो पैराबोला था, और ये वाला इक्वेशन आपको शायद याद होगा ग्रेविटेशन का इक्वेशन, दैट इज फोर्स इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r², जिसके अंदर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स कम हो रहा है। तो ये इस टाइप का इक्वेशन है जिसके अंदर x² आया, उसमें आपको इस टाइप के ग्राफ मिलेंगे। ठीक है, दिस वाज एन ग्राफ रिगार्डिंग स्ट्रेट लाइन, पैराबोला एंड हाइपरबोला। ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।